Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Baba Ahmed Bilal, and in this video we will start exercise 8B of New Secondary Mathematics Book 1. So 8B में आपका जो टॉपिक है वो है रोटेशनल सिमेट्री इन प्लेन फिगर्स. ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसमें क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर ईच डायग्राम. ठीक है जी, कहते हैं कि जैसे कि ये डायग्राम्स बनाई हुई हैं, आपने सेम इन डायग्राम्स को कॉपी करना है अपनी नोटबुक में. ठीक है, और फिर उसके बाद आपने मार्क करना है सेंटर ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन इज द पॉइंट कि जिस पॉइंट के ऊपर आप अपनी इस पूरी डायग्राम को रोटेट करवा सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट डायग्राम में होगा जिस पॉइंट के ऊपर आपकी जो फिगर है वो रोटेट कर सकती है. तो अगर हम देखें अपनी इस फर्स्ट फिगर को जो कि एक डायमंड की शेप में है, ठीक है, तो इसमें देखें इसमें आप किस तरह से उसको किस पॉइंट के अराउंड जो है वो रोटेट करवा सकते हैं. तो इसको आप रोटेट करवा सकते हैं. आपके पास इसका जो पॉइंट होगा वो होगा यहाँ बिल्कुल सेंटर में. ठीक है जी, कि अगर इस पॉइंट के रिलेटेड आप देखें आपकी जो फिगर है वो रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी. ठीक है, इस तरह से आपका जो सेकंड फिगर है बी पॉइंट में, तो उसमें भी देखें सेम एक एस की शेप बनी हुई है, तो इसको आप किस पॉइंट के अराउंड रोटेट करवा सकते हैं? तो वो आपका पॉइंट क्या होगा? वो आपका पॉइंट यहाँ पे सेंटर में होगा. ठीक है, ये आपका वो पॉइंट है. ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपकी सेकंड फिगर है रोटेट करवा सकती है. तो इस तरह से आपने जस्ट डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसका पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट पर रोटेट कर सकती है फिगर. तो सिमिलरली देखें जो ये सी फिगर एक सर्कल है, तो देखें सर्कल किस पॉइंट पर रोटेट करता है? वो अपने सेंटर के पॉइंट पर रोटेट करता है. इट मींस कि उसका जो सेंटर होगा यहाँ पे, ये आपका वो पॉइंट होगा विच इज द रोटेशन पॉइंट. ठीक है, इस फिगर का कि इस फिगर आपकी इस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर सकती है. सिमिलरली डी पे आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम भी देखें आपके पास उसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा. ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसका ये सेंटर होगा और इस पॉइंट के ऊपर फिगर आपकी रोटेट कर सकती है. तो आपने इसमें जस्ट पॉइंट को मेंशन करना है और कुछ काम नहीं है, सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी है और सेंटर अपने बताना है कि जिस पॉइंट पे वो रोटेट कर सकती है फिगर. इस तरह से ई पार्ट है. ई पार्ट में भी देखें आपके पास एक फिगर बनी हुई है. ये फिगर भी आपके पास किस तरह से, इस तरह से अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो ये किस पॉइंट रोटेट करेगी? ये इस सेंटर पॉइंट के ऊपर रोटेट करेगी, ये पॉइंट. ठीक है, सिमिलरली जो एफ है, एफ में आपके पास एक जेड शेप है, तो जेड को अगर आपने इस तरह से रोटेट करवाना हो, ठीक है, तो ये किस पॉइंट पर रोटेट करेगा? ये इस बिल्कुल अपने सेंटर इस पॉइंट के ऊपर रोटेट. तो ये हमारा पॉइंट है वो जो कि हमने मार्क करना था. इसके अलावा आप अपनी जब जी फिगर को देखेंगे तो जी में भी एक आपके पास स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर आपके पास देखें अगर आपने रोटेट करवाना है स्क्वायर को, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट कहाँ होगा? वो बिल्कुल स्क्वायर के सेंटर में होगा, बिल्कुल यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारा वो पॉइंट है जो हमने मार्क कर दिया है. इस तरह से एस में भी देखें जी एक आपके पास टू ट्रायंगल्स उन्होंने बनाई है जिसको मिलके एक आपके पास शेप बन गई है, ये पूरी फिगर बनी हुई है. ये फिगर भी देखें अगर आप इसको रोटेट करवाना है, सो इट विल बी रोटेट ऑन द सेंटर पॉइंट, जो कि यहाँ पर कहीं पे आपके पास वो सेंटर पॉइंट हो जिसके ऊपर फिगर रोटेट कर सकती है. ठीक है, तो बहुत इजी है क्वेश्चंस ये. नेक्स्ट आई पॉइंट देखें. आई पे देखें आपके पास एक फिगर बनी हुई है, तो ये फिगर भी अगर आपने इसको रोटेट करवाना है इस तरह से, तो ये कहाँ रोटेट करेगी? किस पॉइंट पे? इस बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट. तो यहाँ आपने पॉइंट अपना मेंशन कर देना. ठीक है, इस तरह से जे पे देखें ऑलरेडी पॉइंट आपके पास बना हुआ है. ये फिगर आपके पास किस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगी? ये बिल्कुल इस सेंटर अपने पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगी. तो ये आपका वो पॉइंट. ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट में आपने सब यही करना है कि आपने डायग्राम्स को दोबारा से ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे और उसके साथ आपने सिर्फ मार्क कर देना है सेंटर ऑफ रोटेशन कि किस पॉइंट के ऊपर ये फिगर रोटेट करती है, वो सेंटर हमने मार्क करना है. तो बहुत इजी था ये फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकंड देखते हैं जी.
सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपसे ये कहा है कि जी ऐसा है कि द ऑब्जेक्ट स्टोन हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है जी, उन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसकी रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो आर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब ऑर्डर किस चीज को कहते हैं? ऑर्डर हम उस चीज को कहते हैं कि आपके पास एक फिगर को आप, ठीक है, अगर आप उसके सेंटर पॉइंट से उसको अगर आप रोटेट करें, ठीक है, तो वो कितनी दफा रोटेट होके आपकी शेप कंस्ट्रक्ट कर सकती है। अगर आपने इस फिगर को देखें, ठीक है, इसको अगर आप नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें, इसको दोबारा कर लेता हूँ। Just a minute। इसको हम 1 कह देते हैं, ठीक है, इसको हम 2 पॉइंट कह देते हैं, इसको 3 शेप है, ये आपकी 4 है, ये आपकी 5। ठीक है, इसके बाद देखें आपके पास जो ये फिगर थी इसके 5 टाइम्स आपके पास ये सेम जो ट्राइंगल है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, 5 टाइम्स। तो इसमें अगर आप इस फिगर को यहां से उठाएं और उठा के अगर आप इसको फॉर एग्जांपल रोटेट करवाएं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, बेशक क्लॉकवाइज बेशक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह भी कि आपका सेंटर पॉइंट पे ही रोटेट होनी चाहिए ये। ठीक है, तो आपके पास देखें पहले जब आप इसको रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, आपका जो 1 पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो आपका 1 पॉइंट वाली फिगर है, ये वाली शेप, ये शेप कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी 2 की जगह पे। और 2 की शेप कहाँ चली जाएगी? 3 की जगह पे। 3 की शेप 4 की जगह पे चली जाएगी। 4 वाली 5 पे चली जाएगी। 5 वाली शेप 1 पे आ जाएगी। ठीक है, ये अभी आपने 1 टाइम इसको सिर्फ यहां से लेकर यहां तक आपने इसको रोटेट करवाया है। और जब आप इसको मजीद यहां से आगे रोटेट करवाएंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, तो फिर क्या होगी, आपकी जो 1 वाली शेप जो कि अभी 2 पे आई हुई थी वो अभी आ जाएगी 3 पे। ठीक है, 3 वाली आपके पास आगे चली जाएगी 5 पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रोटेट करेगा, ये 2 टाइम्स हो गए। इसके बाद आपका 1 कहां जाएगा? 1 जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, 4 पॉइंट के ऊपर जाएगा। उसके बाद मजीद रोटेट करेंगे उसे आप, तो 1 आपके पास कहां चला जाएगा? इधर 5 के पॉइंट पे चला जाएगा। और जब आप मजीद इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास देखेंगे आप, आपकी दोबारा 1 वाली शेप जो है अपनी जगह पे 1 वाली पोजीशन पे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो देखें आपके पास कितने टाइम्स आप अपनी पूरी फिगर को जब आपने उसको कंप्लीटली रोटेट किया है, ठीक है, तो कितने टाइम्स आपकी वो शेप वापस दोबारा रिपीट हो रही थी, बन रही थी। देखें, जब आपने थोड़ा सा रोटेट किया था यहाँ पे स्टार्ट में, 1 वाली शेप आपकी 2 के ऊपर आई थी, तो देखें आपकी फिगर तो सेम रहेगी, फिगर तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से जब आपके पास यहाँ पे आ गया था 1, यहाँ पे आ गया था आपके पास 2, और यहाँ पे 3 आ गया था, ठीक है, यहाँ पे 4, और यहाँ 1 की जगह पे आपके पास 5 आ गया था। ठीक है, तो फिगर तो देखें तब भी सेम होगी। और जब आपने मजीद ये सेकंड टाइम रोटेट इसको आगे किया तो क्या हो गया आपके पास, यहां से फिगर दोबारा जो 1 आपके पास पहले 2 पॉइंट पे आया था वो 1 आपके पास कहां चला जाएगा? इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो आपने इसमें सिर्फ करना ये है, आपने ये बताना है कि आपके पास वैल्यू क्या है आर की। अब आर उन्होंने क्या कहा था? आर वही कहा था कि ऑर्डर है रोटेशन सिमेट्री का, कि यानी कि अगर आप फिगर को रोटेट करते हैं तो कितने टाइम्स आपकी वो फिगर बनती है सेम। तो हमने देखा ये 1 2 3 4 5। अगर हमने 1 को एक दफा घुमाने के बाद वापस 1 के ऊपर लाना है, ठीक है, इस 1 वाली ट्राइंगल को अगर आपने घुमा के दोबारा 1 के ऊपर लेके आना है तो उस टाइम तक आते आते आपकी ये फिगर टोटल 5 टाइम्स जो है वो रिपीट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही है ना, 5 टाइम्स रिपीट हो जाती है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे आर जो है वो तो क्या होगा जी? आर आपके पास इक्वल हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि आर क्या है? आर रोटेशनल ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है रोटेशनल सिमेट्री का? उसे कहते हैं कि अगर आप कंप्लीटली 360 के ऊपर अगर आप इसको रोटेट करें अपनी फिगर को, तो टोटल कितने टाइम्स आपकी जो सेम शेप है वो कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, तो हमने देखा इसमें 5 टाइम्स कंस्ट्रक्ट हो रही है। अगर हम 1 को दोबारा या 1 की जगह पे लेकर आए तो 5 टाइम हमारी शेप बन रही थी, इसलिए आपका आर जो है वो क्या है? वो 5 आ गया।
ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, बट इसमें आपने थोड़ा सा देखना होता है कि आपके पास कितने दफा रिपीट हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें उन्होंने आपसे कहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, ओके, एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक हो गया, तो ये भी इजी है क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है, वो कहते हैं आपको फिगर्स हमने दी हुई है, आपने दो चीजें बतानी है। एक ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो कितनी है। ठीक है, यानी कि आपके पास इस शेप में आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये बताना है हमने, उसकी तादाद बतानी है। और दूसरा हमने बताना है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, यानी कि अगर आप इस फिगर को कंप्लीटली 360 डिग्री के ऊपर अगर आप एक बार रोटेट करें, ठीक है, तो आपकी जो फिगर है वो कितने टाइम्स जो है वो रिपीट आएगी। ठीक है, रिपीट होगी कितने टाइम्स, तो ये हमने इसमें बताना। तो देखते हैं जी, फर्स्ट ए पार्ट में आपके पास देखें एक डी की शेप बनी हुई है जो कि आपके पास एक सेमी सर्कल की शेप बना रही है। ठीक है, तो इसमें देखें सेमी सर्कल की शेप में आप इसमें पहले आपने बताना है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो। तो देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ऑलरेडी 8 एक्सरसाइज में ही पढ़ी थी कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं कि आपके पास उसके दो हाफ्स कंस्ट्रक्ट हो जाएं और दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर हों, सेम तरह के। तो देखिए, इसमें अगर आप एक सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से, ये देखें, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कंस्ट्रक्ट हो सकती है। आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो दोनों सेम शेप की। तो इसके अलावा आप मजीद इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो गई आपकी 1। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या है, वो ये है कि आप इसको जब आप रोटेट करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से अगर मैं इसको रोटेट करूं इस पॉइंट के ऊपर रख के सेंटर में जो डी का पॉइंट है, ठीक है, तो मेरी फिगर ये वापस सेम शेप में कब आएगी, वो तब आएगी जब आपके पास, इसको मैं यहां से रोटेट करता रहूंगा और ये दोबारा इसको मैं वापस 360 पे लेकर आऊंगा, तब ये डी की शेप या अपर आपके पास जो डी जो है ये सेमी सर्कल, ये सिर्फ तब आएगा जब इसको अब मैं पूरा वन टाइम 360 पे रोटेट करूंगा। ठीक है, तो 360 रोटेट करने से सिर्फ वन टाइम आ रहा है हमारे पास ये शेप दोबारा से, तो इस वजह से इसकी आपके पास ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 1 होगा। ये बिल्कुल सेम वही पूछा है उन्होंने जो भी हमने यहाँ पे इसमें क्वेश्चन 2 में किया था। इसमें देखिए आपकी जो एक ये ट्रायंगल थी, ठीक है, ये आपके पास पहले जब यहाँ पे पहुंची तो सेम शेप आ गई थी, आगे पहुंची तो दोबारा सेम शेप आ गई थी। तो 360 रोटेट करने पर ये क्योंकि 5 टाइम्स शेप रिपीट हो रही थी इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 5 था। बट यहाँ पे इस डी को अगर आप इस सेंटर वाले पॉइंट से अगर रोटेट करेंगे तो 360 रोटेट करने से सिर्फ वन टाइम आएगी इसकी शेप। ठीक है, जिसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी क्या है, रोटेशन सिमेट्री, वो सिर्फ। ओके जी, अब हमने क्या करना है, जैसे पता चल गया है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी 1 है। तो इस क्वेश्चन 3 के लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उस टेबल में आपने जस्ट जो है वो आपने राइट करना है कि इसमें टोटल कितने आपके लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपके यहाँ पे 1 है और सिमिलरली ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री वो भी 1। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज हमने इसमें जो है वो आपने राइट करनी है टेबल में। इस तरह से तमाम फिगर्स की 1 बाय 1 देखेंगे, चेकआउट करेंगे जी। अब देखें जी बी फिगर को, तो बी फिगर में भी अगेन आपके पास इसमें देखें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है वो कितनी कंस्ट्रक्ट होंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास इस फिगर में जो है वो 2 कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। देखिए, अगर मैं एक इस तरह से एक लाइन तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो देखें राइट और लेफ्ट ऑफ ऑफ हो गया है। और इसी तरह से इसको मैं एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसमें भी अपर हाफ और बॉटम हाफ सेम होगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो जाएंगी। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होगा, ये जी मैं इसको अगर मैं 360 रोटेट करवाऊं इस तरह से, ठीक है, पूरा, तो आपके पास ये फिगर कब वापस आएगी। ठीक है, कितने टाइम्स जो है वो फिगर ये आपकी रिपीट होगी। तो देखें जी, इसमें जब मैं इसको 360 रोटेट करवा रहा हूँ
तो अगर मैं इसको 1 पॉइंट दूं और इसको मैं इस ट्राइंगल को मैं अगर 2 कंसिडर करूं, तो देखें अब 30 की रोटेट करते हुए पहले एक टाइम ऐसा आएगा कि 180 डिग्री के ऊपर ये मेरी वन ट्राइंगल यहाँ चली जाएगी 2 की जगह पे, और 2 जो है यहाँ पे आ जाएगी 1 की जगह पे। तो शेप तो आपके पास देखिए फिगर तो सेम बनेगी ना। तो वन टाइम ये बन जाएगी, और जब आप मजीद उसको आगे रोटेट कराएंगे, ठीक है, 360 कंप्लीट करने के लिए, तो 360 के ऊपर दोबारा आपकी जो ये वन वाली ट्राइंगल है ये वापस आ जाएगी राइट साइड पे, और 2 वाली लेफ्ट साइड के पास चली जाएगी। तो इट मीन्स के 360 रोटेट करवाते हुए आपका जो ऑर्डर आ रहा है रोटेशन सिमेट्री का वो 2 आ रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स के आपके पास यहाँ पे क्या होगा जी, वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 होगा, और सिमिलरली लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो भी 2 है, इस तरह से। ठीक है भैया। ओके जी, नेक्स्ट फिगर देखते हैं जी। नेक्स्ट फिगर सी जो है, सी के ऊपर अब पहले आपने देखनी है क्या चीज देखनी है, पहले हमें देखनी है लाइन ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है जी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है जी, अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, अपर और बॉटम हाफ देखिए सेम नहीं है, यहाँ पे राइट साइड पे कर्व है, यहाँ लेफ्ट साइड पे है। अगर मैं एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करूं, वर्टिकल लाइन, तो भी देखें ये और ये मेरे पास सेम शेप नहीं आ रही, कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही। इसमें मतलब है कि इसमें आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कोई भी ड्रॉ नहीं हो सकती, तो लाइन ऑफ सिमेट्री 0 रहेगी। ठीक है, जबकि अगर आप इसमें रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, तो अगर इसको आप 360 रोटेट करवाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले आपके पास ये वाली फिगर देखिए नीचे चली जाएगी, और नीचे वाली जो ये फिगर है, ये फिगर देखिए ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये अगर हम इसको 360 पे रोटेट करवाएंगे, तो ये आपकी जो सेम शेप है, सेम फिगर जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होगी। ठीक है, अगर इसको हम 1 कंसीडर करें, इसको आप 2 कंसीडर करें, तो पहले 180 डिग्री पे क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा 2 की जगह पे, और 2 चला जाएगा ऊपर 1 की जगह पे, लेकिन फिगर तो सेम रहेगी। और अगर आप मजीद 180 से आगे उसको रोटेट करवाएंगे 360 तक, 360 के ऊपर दोबारा ये 1 अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, और 2 भी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 है, जबकि लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 0 है, कोई ड्रॉ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ओके, इसके बाद डी जो फिगर है, डी फिगर को देखें जी। डी फिगर में आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कितनी ड्रॉ हो सकती है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं जी, इसमें बहुत सारी ड्रॉ हो सकती हैं। एक मैं इस तरह से एक ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, और एक इसमें ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, इसमें ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ठीक है, अभी ऑलरेडी 4 हो चुकी है, मजीद भी ड्रॉ हो सकती है इसमें। ये देखें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, इस तरह से आपकी एक ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ये भी यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे नंबर ऑफ लाइंस को, तो ये टोटल आपके पास 8 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनते हैं। और सिमिलरली इसमें देखें आपके पास जो पॉइंट्स हैं जितने भी इसके वर्टिसेस हैं वो देखें कितने हैं आपके पास, ये फिगर जो पॉलीगॉन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 साइड्स हैं और 8 ही वर्टिसेस हैं। तो जिसको अब इस फिगर को जब आप इस तरह से रोटेट करवाने लगेंगे, ठीक है, 360 के ऊपर, 360 तक रोटेट होते होते आप देखेंगे कि ये फिगर जो है सेम शेप आपकी बनेगी टोटल 8 टाइम्स। ठीक है ना, देखें पहले अगर इसको आप 1 कंसिडर करें, इसको 2 कंसिडर करें, तो पहले 1 आ जाएगा 2 की जगह पे, लेकिन फिगर सेम रहेगी। फिर आ जाएगा इस जगह पे आ जाएगा 1, फिर 1 यहाँ आएगा, फिर 1 यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, और फिर एट द एंड वापस अपनी जगह पे आएगा। तो टोटल 8 टाइम्स जो है ये शेप हमारे पास सेम बनेगी जब इसको आप 360 पे रोटेट करवाएंगे। इट मीन्स कि आपके पास जो ये डी फिगर है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी 8 हैं, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी टोटल 8। ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे देखते हैं जी नेक्स्ट फिगर ई। ई फिगर के अंदर आपके पास देखें जी सिमेट्री जो है लाइन ऑफ सिमेट्री वो कितनी इसमें ड्रॉ हो सकती है, तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी,
तो ये देखें जिसमें आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं वो कंस्ट्रक्ट कैसे हो सकती हैं, वो देखें अगर हम इस पॉइंट को ये अगर हम इस पॉइंट को इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ करें तो देखें आपके पास राइट साइड लेफ्ट साइड पे सेम फिगर बनी हुई है। इसी तरह से एक हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी 2 बन सकती हैं। और सिमिलरली जब इसको फिगर को आप रोटेट कराएंगे 360 डिग्री के ऊपर, ठीक है, तो पहले आपका रोटेशन ऑफ पॉइंट यहाँ बनेगा सेंटर में, ठीक है, और 180 के ऊपर ये फिगर दोबारा रिपीट होगी, रंबस है, और दोबारा से आपके पास फिर ये 360 के ऊपर रिपीट होगी। तो 2 दफा ये फिगर रिपीट होगी इसको 1 रोटेशन करवाने के ऊपर। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी 2। इसके बाद एफ पार्ट है जी। तो एफ पार्ट में देखें जी, एफ पार्ट में क्या होगा जी, एफ पार्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्रीज। तो एक तो आपकी ये आराम से जो वर्टिकल लाइन है वो बन सकती है और एक हॉरिजेंटल लाइन बन सकती है। ठीक है, तो देखें लाइन ऑफ सिमेट्रीज 2 हो गई। और सिमिलरली इसको भी जब आप रोटेट करवाएंगे 360 के ऊपर, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन करवाएंगे, तो एक दफा 180 डिग्री के ऊपर आपकी फिगर रिपीट होगी और दोबारा 360 के ऊपर जाके दोबारा रिपीट होगी। तो इसमें भी आपकी 2 टाइम्स जो है रिपीट होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 हो गई और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी इसमें आपका 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जी फिगर है। जी में देखें जी, जी में सबसे पहले ड्रॉ करते हैं रोटेशन सिमेट्री। तो एक तो आपके पास इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बन सकती है इसमें और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज 2 हो जाएंगी और जब इसको हम रोटेट करवाएंगे 360 डिग्री पे, तो आपके पास ये अगेन ये फिगर भी 2 टाइम्स रिपीट होगी, एक दफा 180 डिग्री के ऊपर और एक दफा दोबारा 360 डिग्री के ऊपर। तो सिमिलरली इसमें जी में भी आपके पास 2 ये है और 2 ये। ठीक है, नाउ एच फिगर अगेन द सेम। इसमें भी आपके पास एक तरह से ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो सकती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो सकती है। ये दो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो जाएंगी और इसको जब आप रोटेट करवाएंगे टोटल इस तरह से 360 डिग्री के ऊपर, ठीक है, तो ये फिगर पे देखें एक दफा 180 के ऊपर जो है ये रिपीट होगी और एक दफा 360 पे रिपीट होगी। तो एच का भी सेम जो है आपके पास आंसर आएगा 2 एंड 2। लास्ट आई फिगर है जी। अच्छा ये आई फिगर देखें, अब आई फिगर में क्या आप इस तरह से देखें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ड्रॉ करेंगे तो इसके देखें लेफ्ट साइड देखें, यहाँ पर ये शेप है और यहाँ पर शेप नहीं है। इसमें देखें यहाँ लेफ्ट साइड पे शेप है, राइट साइड पे शेप नहीं है। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या हो रहा है जी, ये शेप में आप इस फिगर में आप अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री वो ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है जी, लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, जबकि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री को देखें कि जब इसको आप रोटेट करवाएंगे 360 डिग्री के ऊपर तो क्या होगा जी, तो पहले आपकी जो ये वाली आपके पास फिगर है यहाँ से, ठीक है, ये जो सेमी सर्कल बना हुआ है ये पहले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा वापस। मतलब एक दफा कंप्लीट रोटेट करवाने के ऊपर आपकी जो फिगर है ये 4 टाइम्स अपनी शेप जो है वो दोबारा रीगेन करेगी, बनाए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है जी, हमारा इसका हमें ये पता चला है कि इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं वो कोई भी नहीं है, वो 0 है, जबकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री जो है वो इसमें टोटल 4 है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके जी, अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि कॉपी the following diagrams and complete each of them so that the point marked becomes the center of rotation with the order of rotational symmetry as given in the brackets। अब उन्होंने ये कहा है कि जी आपके पास जो है ये ए बी सी 3 उन्होंने एक डायग्राम्स बना के दी है। तो कहते हैं पहले तो आपने क्या करना है, इन डायग्राम्स को सेम कॉपी करना है, ठीक है, ऐसे बनाना है,
और फिर आपने जो इन पे ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से ये आपके पास ये ब्लू कलर के जो पॉइंट्स बने हुए हैं, आपने इन पॉइंट्स को क्या करना है, मार्क करना है सेंटर ऑफ रोटेशन के तौर पर। ठीक है, यानी कि जो हमने लास्ट भी हमने सेंटर रोटेशन के लिए जो हम एक पॉइंट बनाते थे, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी फिगर रोटेट करती थी, तो कहते हैं वैसे आपने इसको सेंटर ऑफ रोटेशन कंसीडर करना है, इस पॉइंट को। और फिर आपने जो ऊपर ब्रैकेट्स में आपको नंबर गिवन है, उतने नंबर की आपने क्या बनानी है जी, आपने उतने ऑर्डर का रोटेशन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ठीक है, तो देखिए जी, जरा हम फर्स्ट फिगर देखते हैं। ए में, ए में हमारे पास ये एक सेंटर है पॉइंट में, ठीक है, जिसको हम सेंटर कंसीडर करेंगे अपनी रोटेशन के लिए। और इसमें हमारे ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको 360 रोटेट करें, तो हमने ऐसी फिगर बनानी है कि 360 रोटेट करने से हमारी ये फिगर है, ये टोटल 2 टाइम्स रिपीट हो, ऐसी हमने फिगर जो है वो बनानी है। ठीक है, देखें जी ये कैसे बनेगी, इसमें भी बनाते हैं जी। तो ये जी कुछ इस तरह से बनेगी। जस्ट मिनट। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सेम इस फिगर को पहले तो कॉपी करना है। ये इस तरह से कॉपी हो गई। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमने पहले क्या कर दिया है, सबसे पहले हमने वो फिगर बना दी है। अब इस वक्त ये यहाँ पे हमारा वो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, आपने रोटेट करवाना है। अब इस फिगर की हम एक इसकी हमने टोटल 2 बनानी है। ठीक है, ऑर्डर रोटेशन 2 होना चाहिए। तो 2 कब होगा, जब सेम ऐसी फिगर हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी होगी और ये पोर्शन हमारा यहाँ ऊपर होगा, तभी हम उसको इस तरह से 360 रोटेट करवा के 2 टाइम्स उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री करवा सकते हैं। देखिए, तो क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे पहले इस लाइन को एक्सटेंड करवाएंगे यहाँ से। ठीक है, और ये सेम शेप हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से बनी। ये देखें, तो ये आपकी इसमें आंसर है। अगर आप फिगर को देखें, इसको अगर आप इस तरह से 360 इस पॉइंट के ऊपर अगर आप रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पहले आपके पास जो ये वाली फिगर है, ये आपके पास राइट साइड पे आ जाएगी। और फिर 180 के बाद दोबारा 360 आएगा, तो ये दोबारा सेम फिगर बन जाएगी। और ये सेंटर में आपके पास ये वो पॉइंट रहेगा, वो सेंटर रहेगा जहां पे फिगर रोटेट हो। तो इसमें हमारे पास टोटल 360 डिग्री रोटेट करने से फिगर आपकी 2 टाइम्स रिपीट होगी, मतलब आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो भी 2 हो जाएगा, जो मैंने क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया था। अब जिस बी पार्ट में हमारा यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, और इसके अलावा हमने इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो हमारा 3 होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री तभी 3 होगा जब ये शेप आपकी टोटल 3 तरह की शेप्स बनी होंगी इसमें। तो चलें जी पहले उसको बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिगर बन गई है। और जब इसमें आप इसको मजीद जब बनाएंगे तो एक यहाँ पे हमारी ये बन सकेगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी जो फिगर है ये
इस तरह की आपकी कोई फिगर बनेगी जो कि एक फैन की तरह की होगी। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपकी जो फिगर है उसका जो पॉइंट है आपके पास ये सेंटर में है पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रही है, और इस फिगर को जब आप रोटेट करवाएंगे तो आप 360 रोटेट करवाएंगे तो ये 3 टाइम्स इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी इसमें कंप्लीट जो है वो फिगर थी। जी लास्ट हमने 4 बनानी है। सी है, सी में हमने आपके पास जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 4 होना चाहिए। तो बनाते हैं जी इसको भी। सबसे पहले इसमें हमने जब क्योंकि 4 बनानी है, और आपकी जो पहली है वो इस तरह की, ये कर्व है इस तरह की। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर आपका वो पॉइंट है जहां पे हमने इसको रोटेट करवाना है, ये वो पॉइंट है। तो देखें, अब क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ सिमिट्री 4 होना चाहिए, मतलब आपकी टोटल फिगर जो है 4 टाइप की बनेगी। तो पहली क्या बनेगी जी, पहली आपकी बनेगी कि अगर आप इसको इस तरह से करवा लें, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले का एक नीचे आप बना सकते हैं। और इसी तरह आपने दो और इसमें बनानी है, तो वो कैसे बनेगी कि एक हम यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं और एक आपकी ये इस तरह से बनेगी। ये देखें, अब ये भी एक तरह का फैन ही बन गया है कि अगर आप इसको रोटेट करवाएंगे तो टोटल आपकी 360 डिग्री के अंदर 4 टाइम्स ये फिगर जो है आपकी वो रिपीट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास है जी, ये आपका फर्स्ट था जी। ए पार्ट था ये, और ये बी पार्ट की फिगर है, और ये है जी यहाँ पे ये ए पार्ट, ये है जी बी पार्ट, ये है सी पार्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक जी क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, इसमें उन्होंने आपसे ये कहा है कि copy the figure and shade certain parts of the figure so that the resulting figure has rotational symmetry of। वो कहते हैं जी हमने आपको एक फिगर बना के दी है। ठीक है, ओके जी, मैंने नजर आ रही है फिगर देख ली। कहते हैं इस फिगर को आपने क्या करना है जी, शेड करना है। ठीक है, शेड का वर्ड उन्होंने लिखा है, हमने इस फिगर को क्या करना है जी, हमने इसको शेड करना है। और शेड भी क्या करना है, हमने इसके सर्टेन पार्ट्स करने हैं, मतलब कि पूरा शेड नहीं कर देना, कुछ ऐसे पार्ट्स हमने इसको शेड करना है जिससे क्या हो, जिसके रिजल्ट में एक ऐसी फिगर जनरेट हो जिन फिगर की जो रोटेशनल सिमेट्री है वो उन्होंने नीचे बताया कि वो होनी चाहिए। अब ये देखें जी, इसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ए बी सी। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि इस फिगर में आप ऐसी ऐसी जगह पे शेड करें, ठीक है, कि आपके पास जो रोटेशनल सिमेट्री बने वो आपके पास 2 बने। तो पहले हमने इस फिगर को क्या करना है जी, इस फिगर को पहले आपने इसकी फिगर सेम ऐसे आपने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी, तो एक सेकेंड, अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। ओके जी, अब जरा फिगर देखें। ये मैंने कुछ सेम जो है वो फिगर्स ड्रॉ कर ली हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसी इसको शेड करना है कि टोटल आपके जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हैं वो कितने बने, वो आपके 2 बने। कि हम कहाँ कहाँ पे इसको शेड कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं कोई डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। देखिए जी, एक आपका ये वाला, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, एक आपका अगर मैं ये वाला एरिया शेड करूँ, ठीक है जी, और इसके सामने एक ये वाला एरिया शेड करूँ, देखिए जी, अब जो हमारे पास इस वक्त, आप इसमें बाकी सारी जो साइड्स पे लाइन लगी हुई है,
इन साइड्स को छोड़ के आप देखें इसको, फिगर को जब आप इस सेंटर पॉइंट से जब आप रोटेट करवाएंगे, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से जब आप रोटेट करवाएंगे इसे, तो क्या होगा, यही सेम शेप में आपका इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना रहेगा, वो सिर्फ 2 रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट होगी 360 डिग्री पर रोटेट होने पर, 2 टाइम्स ये रिपीट होगी। तो ऐसे हमने बाकी भी बनानी है, ठीक है ना। इसमें आपकी जो और शेडिंग हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है कि आप इसका जो अपर एरिया है, ये वाला, ये इसको शेड करें। ठीक है जी। और अपर के साथ तो सेम इसके साथ जो बॉटम पे बनेगा एरिया, वो भी हम इसके साथ वो है वो शेड करेंगे। वो कौन सा बनेगा, वो ये वाला बनेगा एरिया। ठीक है जी, ये भी एरिया आपने सेम शेड करना है उसी तरह से। तो ये भी आपका एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह का सा हो जाएगा ये, इसको इसी तरह से आप लोगों ने शेड करना है। वो एक और फिगर लेते हैं, और किस तरह से इसको शेड किया जा सकता है। ये वाला हमने कर लिया था, किसी और पार्ट को इसका शेड करते हैं। इसके हम फॉर एग्जांपल ये वाले जो दो एरिया हैं, ये दो, बस इन दो को हम शेड करें और इसके सामने इस एरिया को शेड करें। देखें अभी भी आपके पास जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 2 ही बनेगा इस फिगर में भी। ठीक है, इस तरह से हम इसको मजीद एक और को ट्राई करते हैं कि और किस तरह से ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 बन सकता है। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसमें मजीद 2 बन सकता है अगर हम ये वाला जो एरिया है, तो ठीक है कि अगर हम एक तो ये वाला पूरा एरिया शेड कर दें और इसके साथ इसके सामने वाला एरिया है, ये वाला, ये भी अगर हम शेड करें तो देखें अब भी आपका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि 360 से आप उसको जब 360 एंगल पे रोटेट करवाएंगे तो सिर्फ 2 टाइम्स ही ये फिगर रिपीट होगी। तो ये हो गया, और इसके अलावा भी मजीद जो है वो बन सकते हैं। वो देखते हैं कि वो किस तरह से बन सकते हैं। ट्राई करते हैं। तो अगर आप अपना जो शेडेड रीजन है वो अगर ये पूरा डिसाइड कर लें, ये पूरा एरिया, इसको अगर आप शेड कर दें और सेम इसके सामने वाला भी इस तरह से शेड करें, तो देखें अभी जो आपके पास जो फिगर कंस्ट्रक्ट हुई है उसको भी अगर आप क्या करेंगे, अगर 360 रोटेट करेंगे तो ये 2 टाइम्स आपकी फिगर का ऑर्डर रहेगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा अभी टोटल हम जो है 5 कर चुके हैं, एक मजीद इसमें बन सकती है। मैंने एक और भी यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। तो इसमें और आपके पास इसमें शेड आप कहाँ कर सकते हैं, आप इसके अगर सिर्फ अपर पोर्शन को किसी भी एक साइड के अगर शेड करें, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये
ठीक है, अगर आप इस एरिया को शेड करें और सेम इसके ऑपोजिट जो एरिया है, ठीक है, इसको भी शेड करें, तो अभी अगर आप इस फिगर को रोटेट करवाएंगे अपने सेंटर एक्सिस से, तो सेंटर वाला आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो इसमें भी आपकी जो ऑर्डर रोटेशन है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपने यही करना था, आपने जो ऑर्डर रोटेशन है उसको आपने 2 रखना था। ठीक है, तो ये देखें, ये आपकी टोटल 6 तरह के आप शेडिंग कर सकते हैं इसमें, जिससे आपका क्या रहेगा, आपका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, सिमेट्री है, वो इसमें 2 ही रहेगा। इसके अलावा मजीद अब सेकंड पार्ट में हमने ऑर्डर 3 के लिए करना है, यानी कि ऐसा करना है कि आप अगर इसको सेंटर पॉइंट से रोटेट करवाएं, तो टोटल आपकी जो शेप है, आपकी फिगर है, वो 3 टाइम्स आनी चाहिए, 3 टाइम्स बननी चाहिए। तो वो कैसे बनेगा जी, तो ये हमारा बी पार्ट है, इसको देखते हैं। इसके लिए भी मैंने कुछ फिगर जो है रिपीट की हुई है, बनाई हुई है, इसमें हमने अगेन शेड करना है। शेड करने के लिए अपना कलर ले लेते हैं। अब क्योंकि 3 है, ठीक है ना, 3 ऑर्डर है, तो 3 ऑर्डर देखें जब भी होगा तो आपने क्या करना है, आपने 3 टाइम्स आपने शेड करना होगा रीजन्स को, 3 रीजन्स को आपको शेड करना पड़ेगा उसमें। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक रीजन, फॉर एग्जांपल अगर ये आप ऊपर वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, तो सेकंड रीजन अब आप इसके साथ नहीं ले सकते, ठीक है ना, इसमें आपने नेक्स्ट बॉक्स को छोड़ के लेना होगा, ताकि आपकी सिमेट्री जो है वो सही बने, ये वाला रीजन, और फिर एक छोड़ के फिर आपका ये वाला रीजन, ये। अब इस फिगर को जब आप सेंटर से रोटेट करवाएंगे इस तरह से, तो आपके पास देखें एक फैन की शेप बन रही है, तो इसका ऑर्डर रोटेशन जो है वो 3 रहेगा। यहां से इसको शेड करते हैं। ओके, इसमें देखें जी आप के कौन कौन सा एरिया जो है इसमें शेड कर सकते हैं। इसमें अब जो आपने भी इनर यूज किए थे 3, अब उन्हीं इनर के आप आउटर वाले जो एरिया हैं वो शेड कर सकते हैं इसमें। ये देखें, आउटर वन एक शेड किया, अब अगेन आउटर एक छोड़ के दूसरा जो आउटर एरिया है उसको आप शेड करेंगे इस तरह से, और यहाँ भी आप एक आउटर छोड़ के नेक्स्ट जो आउटर एरिया है उसको शेड करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आपका 2 ही रहेगा। अब इसमें 3 वाले में एक और तरीके से भी आप इसको शेड कर सकते हैं, वो देखते हैं जी लास्ट। वो इसमें है कि आप इनर और आउटर दोनों को शेड कर दें जो भी आपने चूज की है। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाई, वन ट्राइंगल छोड़ के एक ही मैंने ट्राइंगल शेड कर दी, ठीक है, और एक ट्राइंगल छोड़ के ये नेक्स्ट एक और ट्राइंगल भी मैं शेड कर दूं। तो देखें, अब आप देखेंगे तो ये भी एक तरह का फैन की शेप बन रही है, तो इसको जो आप रोटेट करवाएंगे 360 डिग्री पे, तो ये टोटल आपका जो है, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 रहेगा, 3 टाइम्स ये रिपीट होगी फिगर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सी पार्ट है उसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6 होना चाहिए, 6 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। 6 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि जब आप उसको 360 डिग्री रोटेट करवाएंगे, तो आपकी फिगर 6 टाइम रोटेट होनी चाहिए। तो देखें, 6 टाइम्स आपकी फिगर जो है वो अगर रोटेट करनी है, तो इसके लिए आपको शेड भी जो है ना वो 6 रीजन करने पड़ेंगे, ताकि वो रीजन बार बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते जाएं और 6 टाइम हमारी फिगर बने। तो देखते हैं, जिसमें सिर्फ 2 बनेंगे, एक दफा आप आउटर एरिया ले लें और एक दफा आप इनर एरिया ले लें। ये देखें जी, ये मैं पहले एक दफा जो आउटर एरिया है उसको मैं शेड कर देता हूँ। देखिए, जिसमें जो आपका आउटर एरिया था उसमें टोटल कितने थी, आपके 6 बॉक्सेस बने हुए थे ना, 6 आपके पास एरियाज थे। तो 6 एरियाज जब वो 360 डिग्री के ऊपर रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, वो बार बार रोटेट होंगे, 6 टाइम्स रोटेट होंगे। ठीक है, इस तरह से आप सेकंड फिगर के लिए अगर आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6 चाहिए, तो इनर जो आपके पास देखें ये 6 पॉइंट्स हैं,
ये 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 इनर रीजन्स को आप शेड कर सकते हैं। ये इस तरह से, ठीक है। देखिए अब भी जो आपका इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा वो 6 रहेगा। तो इस तरह से जी ये आपके टोटल ए बी और सी जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने सिर्फ इसमें शेडिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके, सो इस एक्सरसाइज के टोटल 5 क्वेश्चन थे ए बी के, जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने इसमें सारे देखें आपके जो क्वेश्चन हैं वो सही तरह से एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।